वेलकम गाइस टू माय यूट्यूब चैनल। वेल, थंबनेल एंड टाइटल देख के तो आप लोग समझ ही गए होंगे कि ये वीडियो मैं क्यों बना रहा हूँ। ओके, सो जैसा कि बहुत लोगों को पता है और बहुत लोगों को नहीं भी पता, सो जिनको नहीं पता मैं उनको भी बता दूँ कि अभी रिसेंटली क्या हुआ है कि जो NSE है ना, उसने बैंक निफ्टी के एक्सपायरी को थर्सडे से फ्राइडे शिफ्ट कर दिया। देखिए, मैं आपको ऑफिशियल नोटिस दिखा देता हूँ इनका, जो ऑफिशियल नोटिस आया इनकी तरफ से। ये देखिए, यहाँ पे साफ लिखा है, यहाँ पे केवल बैंक निफ्टी की फ्यूचर्स एंड ऑप्शंस की बात करी गई है, निफ्टी की बात नहीं करी गई कि एक्सपायरी एग्जिस्टिंग थर्सडे टू फ्राइडे, इसको थर्सडे से फ्राइडे शिफ्ट कर रहे हैं। और ये कब कर रहे हैं, डेट भी मेंशन करी गई है 14 जुलाई। ओके, सो 14 जुलाई को ये ऐसा होने वाला है, ठीक है। ओके, सो अब मैं आपको इसके ऊपर बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कुछ बताने वाला हूँ जो कि आपको ज़रूर नोट करने चाहिए। ओके, सो आपको ये वीडियो ज़रूर से एंड तक देखनी है क्योंकि आप इतने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपकी ट्रेडिंग में बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकते हैं। ओके, सबसे पहले मैं आपको कुछ एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस बता देता हूँ इसके। इन्होंने बेसिकली ऐसा किया इसलिए होगा क्योंकि देखिए, जो पहले एक्सपायरी होती थी वो केवल थर्सडे को सारे इंडेक्सेस की एक्सपायरी होती थी, तो वॉल्यूम जो था केवल थर्सडे को ही आता था, जिसकी वजह से ज़्यादा प्रॉफिट्स नहीं होते थे। बट अब इन्होंने क्या किया है, जो फिन निफ्टी है, आपको पता होगा फिन निफ्टी के बारे में, इसकी एक्सपायरी कब है, ट्यूसडे को इसकी एक्सपायरी है। निफ्टी की एक्सपायरी थर्सडे है एंड बैंक निफ्टी की एक्सपायरी शिफ्ट करके अब फ्राइडे कर गई है, ठीक है। सो इसकी वजह से आप तीनों दिन काफ़ी हाई वॉल्यूम्स आएंगे क्योंकि आपको पता है बड़े बड़े ट्रेडर्स अपनी पोजीशन एक्सपायरी पे स्क्वायर ऑफ करते हैं एंड यहाँ पे को जीरो ट्रेड्स में मिलते हैं। सो XYZ फैक्टर्स है, इसकी वजह से एक्सपायरी में बहुत ज़्यादा हाई वॉल्यूम्स आती है। तो इसकी वजह से NSE या जितने भी ब्रोकर हाउसेज हैं उनके ट्रांजैक्शन कॉस्ट या फिर प्रॉफिट्स बहुत ज़्यादा मैक्सिमाइज होंगे। सो मेन कारण तो इनका यही होगा कि इन्होंने इसलिए ऐसा किया। ओके, सो अब मैं आपको एक ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ व्यू से बता देता हूँ कि इसके एडवांटेज क्या है। देखिए, एवरी कॉइन हैज़ अ टू फेज। सो जहाँ इसके एडवांटेजेस होंगे उसकी डिसएडवांटेजेस भी होंगे। ओके, सबसे पहले हम एडवांटेजेस की बात कर लेते हैं। देखिए, अब ऑप्शन बायर को वेट नहीं करना पड़ेगा 7 डेज़ की निफ्टी और बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करने के लिए, जीरो ट्रेड लेने के लिए। डेफिनेटली यू मस्ट बी स्किलफुल, नहीं तो आपके अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं क्योंकि अब 2-3 एक्सपायरी आप वीक में करेंगे। सो ऑब्वियसली अकाउंट ब्लो होने के चांसेस ज़्यादा है। लोग फोमो में आके ट्रेड ले लेंगे कि नहीं भाई एक्सपायरी है, मेरे को ट्रेड लेना है, जीरो ट्रेड मिलेगा। इसकी वजह से लोग अपना अकाउंट ब्लो कर ही बैठेंगे, बहुत ज़्यादा ओवर ट्रेडिंग होगी इसकी वजह से, फॉर श्योर होगी। ओके, देखिए, जो निफ्टी में क्या होगा, जिन लोगों ने लाइट से फिन निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड करी एंड निफ्टी की भी एक्सपायरी ट्रेड करी, दोनों में इन लोगों को लाइट से हज़ार रुपये का प्रॉफिट हो गया। ओके, सो उन लोगों का कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा बूस्टअप हो गया होगा। बट जब वो अब बैंक निफ्टी की एक्सपायरी ट्रेड ले करने आएंगे ना, तो फॉर श्योर जितना भी इन्होंने, अगर वो प्रॉपर रिस्क मैनेजमेंट के साथ ट्रेड नहीं करेंगे, तो जितना भी इन्होंने ये प्रॉफिट कमाया होगा ना, ये सारा बैंक निफ्टी की एक्सपायरी में डुबा देंगे। यार गारंटी है भाई, लोग डुबा ही देते हैं, मतलब लोगों को पे कंट्रोल नहीं है, ग्रीडीनेस आ जाता है एक। सो ये ग्रीडीनेस आपको कंट्रोल करना है। ओके, एंड इसके डिसएडवांटेजेस बात कर लेते हैं कि ऑप्शन बायर के पॉइंट ऑफ से इसके क्या डिसएडवांटेजेस हो सकते हैं। तो यही बता दिया कि लोगों को ज़्यादा डिसिप्लिन रहना पड़ेगा, उनके अकाउंट ब्लो होने के चांसेस बहुत ही ज़्यादा हैं, आपको पेशेंस के साथ बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ेगा, ठीक है। एंड देखिए, मंथ में या साल में 2 या 4 जीरो ट्रेड ही मिलता है, जो कि मतलब आपका पैसा 10 गुना 50 गुना जितना भी XYZ हो जाता है। सो क्या उस ट्रेड पकड़ने के लिए आप रोज़ अपने कैपिटल पे इतना ज़्यादा रिस्क लेंगे? नहीं ना, आपका पूरा रिस्क मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा इसकी वजह से। ओके, सो अब हम ऑप्शन सेलर्स की बात कर लेते हैं कि उनको क्या होगा। उनको कहीं ना कहीं थीटा डीके का फ़ायदा बहुत ज़्यादा होगा। ऑप्शन सेलर्स को उनके पास कहीं ना कहीं ये एज होगा थीटा डीके का, क्योंकि देखिए, एक्सपायरी के दिन अगर जैसे आज ये निफ्टी में मूव आया, सो एक्सपायरी के दिन अगर ये मूव आता तो इसमें बहुत नो डाउट बहुत अच्छे प्रीमियम्स भागते और बहुत ज़्यादा अच्छा पैसा बनता, क्योंकि उसमें अगर लेट से आप 12 बजे के बाद ट्रेड करेंगे तो थीटा डीके का इन्फ्लुएंस मतलब कम ही हो जाता है बहुत ज़्यादा। प्रीमियम्स जो एट द मनी के प्रीमियम्स कितने 10-12-13 रुपये के आसपास चलते हैं एट द मनी के प्रीमियम्स इस टाइम पे। ओके, सही पॉइंट, ये बात हो गई। अब पोजिशनल ट्रेडर्स की बात करें तो पोजिशनल ट्रेडर्स के पास कहीं ना कहीं ये एडवांटेज रहेगा, क्योंकि देखिए अभी क्या होता था कि वो लोग उनकी जो एक्सपायरी होती थी थर्सडे को होती थी बैंक निफ्टी की, जो लोग बैंक निफ्टी में ट्रेड करते हैं, सो उनको थर्सडे को ही अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ती थी, देन वो फ्राइडे को न्यू पोजीशंस बनाते थे मार्केट में। बट सैटरडे संडे बीच में 2 दिन हॉलीडे हो जाता था, जिसकी वजह से क्या हो जाता, लेट्स से US मार्केट्स या फिर कुछ ग्लोबल न्यूज़ आ गई, जिसकी वजह से मंडे को मार्केट या तो बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता था
गैप अप खुल जाता था या बहुत बड़ा गैप डाउन खुल जाता था। तो जिसकी वजह से उनका थोड़ा मेंटली स्टेबल मतलब सिस्टम ही हिल जाता है, गद्दारी कर देता था मार्केट, ठीक है। सो अब क्या होगा, जैसे कि एक्सपायरी थर्सडे से फ्राइडे हो गई, अब फ्राइडे को इन लोगों को अपनी पोजीशन स्क्वायर ऑफ करनी पड़ेगी, ठीक है। सो जिसकी वजह से अब बीच में 2 दिन हॉलीडे हो जाएगी एंड मंडे को वो लोग फ्रेश माइंडसेट से आके मार्केट में अपनी न्यू पोजीशंस बनाएंगे। सो ये कहीं ना कहीं उनके पास एडवांटेज रहेगा, ओके। सो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो मैं आपको बताना चाहता था। आपको एज अ ऑप्शन बायर यू मस्ट नीड टू बी स्किलफुल, आपको अपना रिस्क मैनेजमेंट, रिस्क टू रिवॉर्ड, मनी मैनेजमेंट, एंट्री, एग्जिट, टारगेट, स्टॉप लॉस, इन सबको एकदम टाइटली रखना पड़ेगा, एकदम प्री डिफाइंड माइंड में एकदम सेट करना पड़ेगा। इनके साथ आप कोई भी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकते, नहीं तो आप मार्केट में टिक ही नहीं पाएंगे। सो इस पॉइंट को मेरी आप नोट कर लीजिए, ठीक है। एंड सो आई होप इस वीडियो बनाने का मोटिव मेरा आपको समझ आया होगा कि मैं आपको कुछ एडवांटेजेस एंड एडवांटेजेस बताना चाहता था। एंड अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो यू कैन लाइक दिस वीडियो। एंड अगर आपका अब तक डीमेट अकाउंट नहीं है सो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमने लिंक दी हुई है, उसके थ्रू आप अपना डीमेट अकाउंट खुलवा सकते हैं। एंड आप हमें हमारे इंस्टाग्राम पेज पे भी फॉलो कर सकते हैं उनको लोगों को। एंड अगर आप हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो यू कैन डेफिनेटली सब्सक्राइब आवर चैनल एंड शेयर विद योर फ्रेंड्स हु आर इंटरेस्टेड इन स्टॉक मार्केट। सो तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग। थैंक यू।